दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आसमान में बिजली कैसे कड़कती है, या फिर ये कि बिजली कड़कते समय इतनी तेज़ आवाज़ कैसे और क्यों आती है। अच्छा, क्या ये जानते हैं कि अब तक की सबसे लंबे समय तक दिखाई देने वाली बिजली कहाँ पर चमकी थी? नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इन सभी सवालों के जवाब और साथ ही साथ लाइटनिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और सेफ्टी टिप्स भी इस वीडियो में जानेंगे। बारिश के समय बिजली को देखकर कुछ लोग डरते हैं तो कुछ लोग मज़े लेते हैं, लेकिन ये बिजलियाँ दिखने में जितनी अच्छी होती हैं उससे कई गुना खतरनाक भी होती हैं। ये कितनी खतरनाक होती हैं ये जानने के लिए बस ये जान लीजिए कि सूरज की सतह पर टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वही जब बिजली प्रोड्यूस होती है तो वहाँ का तापमान 27,760 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी सूरज की गर्मी से 5 गुना ज़्यादा गर्म होती है ये बिजलियाँ। अब आइए देखते हैं कि बिजलियाँ बनती कैसे हैं। बिजलियाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बनती हैं। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि बादलों में पानी भरा होता है और आसमान में टेम्परेचर बहुत कम होता है। इस लो टेम्परेचर की वजह से बादलों में छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स बनते हैं और हवा के कारण इन आइस पार्टिकल्स में फ्रिक्शन यानी घर्षण होते रहता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एटम्स रिलीज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हल्के होने के कारण बादलों में ऊपर की तरफ और नेगेटिवली चार्ज एटम्स वजन होने के कारण नीचे की तरफ सेपरेट होते हैं। अब मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वैसे पॉजिटिव चार्ज एटम्स नेगेटिव चार्ज एटम्स भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब ये पॉजिटिव चार्ज एटम्स और नेगेटिव चार्ज एटम्स एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण बिजली प्रोड्यूस होती है। अब आइए देखते हैं लाइटनिंग यानी बिजलियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। लाइटनिंग 3 प्रकार की होती है। पहली, क्लाउड लाइटनिंग। जब एक ही बादल में पॉजिटिव चार्ज एटम्स नेगेटिव चार्ज एटम्स मिलते हैं तो वहाँ पर जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसे क्लाउड लाइटनिंग कहा जाता है। दूसरी, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। जब दो बादल एक दूसरे के पास आते हैं और एक बादल के नेगेटिव चार्ज एटम्स और दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज एटम्स मिलते हैं तो वहाँ पर जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसे क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहा जाता है। तीसरी, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। इस प्रकार की बिजली से ही इंसानों को ज़्यादा नुकसान होता है। बादलों में जो नेगेटिव चार्ज एटम्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ग्राउंड की तरफ, यानी ज़मीन की किसी ऊंची चीज़ की तरफ, जैसे पेड़, पहाड़, इलेक्ट्रिक पोल, इंसान आदि। यहाँ पर जो लाइटनिंग होती है उसे क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग कहा जाता है। चलिए अब ये देखते हैं बिजली के समय इतनी तेज़ आवाज़ कैसे और क्यों आती है। जैसा कि आपने पहले सुना, बिजली का तापमान करीब 28,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बिजली अपने आसपास की हवा को बहुत गर्म कर देती है और एक गर्म हवा बहुत तेज़ी के साथ एक्सपैंड होती है। हॉट एयर कोल्ड एयर को बहुत तेज़ी के साथ धक्का देकर एक्सपैंड होती है। इस वजह से वहाँ पर उतना साउंड प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, आइए बिजली से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि अब तक की सबसे लंबी और अधिक समय तक दिखाई देने वाली बिजली कहाँ पर तड़की थी? नहीं तो ये फैक्ट आपके लिए है। 2009 को ब्राज़ील में 700 किलोमीटर लंबी बिजली प्रोड्यूस हुई थी। उतना ही नहीं, नॉर्मली जब कोई बिजली प्रोड्यूस होती है वो 2 से 3 सेकेंड ही दिखाई देती है, लेकिन ये बिजली 16 सेकेंड तक चमकती रही। है ना अमेजिंग? एक्चुअली जब बिजली गरजती है तो लाइट और साउंड एक ही साथ प्रोड्यूस होता है। लाइट तो हम तभी देख लेते हैं, लेकिन साउंड 4 से 8 सेकेंड बाद सुनाई देता है। ये टाइम आपकी डिस्टेंस के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, वही साउंड की स्पीड है 344 मीटर्स पर सेकेंड। लाइट इतनी तेज़ी के साथ ट्रैवल करती है, इसलिए हम पहले लाइट और कुछ देर बाद साउंड सुनाई देता है। मोस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक सर्वाइव्ड ह्यूमन। एक बार बिजली गिरने पर ही बचना बहुत मुश्किल है। वही रॉय सलिवन नामक इस महापुरुष पर इनकी पूरी जिंदगी में इन पर 7 बार बिजली गिर चुकी है और ये 7 बार भी बच गए। हर साल 26,000 लोग बिजली गिरने की वजह से मर रहे हैं और 2 लाख लोग घायल हो रहे हैं। क्या आप ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पर हर दिन सारी रात भर बिजलियां गरजती ही रहती हैं? नहीं तो मैं बताता हूँ। दरअसल ये जगह है वेनेजुएला की कटाटुम्बो नदी। एग्जैक्ट इस लोकेशन पर हर दिन सारी रात भर बिजलियां गरजती ही रहती हैं। अब आइए देखते हैं कि बिजली का शिकार होने से अपने आप को कैसे बचाएं। अगर आप बादल गरजते समय कहीं बाहर हैं
तो फ़ौरन अपने लिए एक शेल्टर ढूंढ ले। ध्यान रहे आप जिसके नीचे खड़े हैं वो किसी मेटल से बना ना हो। बारिश के समय हरगिज़ कोई पेड़ या इलेक्ट्रिक पोल के आसपास ना रुके, क्योंकि ज़्यादातर बिजलियाँ इन पर ही गिरती हैं। बारिश के समय टीवी या और कोई इलेक्ट्रिक की चीज़ें यूज़ ना करें। अगर आप किसी मैदान में हैं तो कम ऊंचाई वाली जगह पर चले जाइए और अपने कान और आँख को बंद कर लीजिए, क्योंकि उतनी तेज़ लाइट और साउंड के कारण आप सुनने की और देखने की क्षमता खो सकते हो। अगर आप गीले भी हो जाए तो कोई बात नहीं, छाते का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेफ्टी टिप्स। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के और नए वीडियोस बिना मिस के देखने के लिए इलाइट लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।